हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग ड्रैगन क्लैन के लीडर के पास में आया होता है उसके एल्डर्स के साथ में। वहीं पे दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के लीडर के हालत को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खराब था उसका हालत। इवन कि ये तो यहाँ पे फिक्स नहीं था वो जिंदा बचेगा या मरेगा। वहीं पे लिन फेंग कहने लगता है ऐसा लग रहा है इन्हें जल्दी से हमें हील करना होगा। तभी हम देखते हैं उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से, मतलब कि जेड बटरफ्लाई के अंदर से थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है वैसे भी हमारे पास में ज्यादा वक्त नहीं और मैं इन्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि ये सब लोग मेरे डिसेंडेंट हैं, मेरे बच्चे हैं। भला एक बाप अपने संतानों को ऐसे मरता हुआ क्या से देख सकता है। ये सब कुछ वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बोल रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का लीडर कहने लगता है ऐसा लग रहा है अब मेरे जाने का वक्त आ गया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर पाया और अपने ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वहीं पे ये सब कुछ सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है बेवकूफ, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। और हम देखते वो वहाँ पे अपने वाटर ऑफ लाइफ का यूज करने लगा था। तो मैं बता दूं यहाँ पे किसी को भी पता नहीं कि थंडर ड्रैगन लेलोंग यहाँ पे लिन फैंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर है। बस यहाँ पे लिन फैंग और उसके साथियों को ही पता है। हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग वाटर ऑफ लाइफ का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से हील करने की कोशिश करने लगे थे। अब जैसे ही वाटर ऑफ लाइफ उस बंदे के बॉडी के अंदर जाता है उसके सारी इंजरी पूरी तरीके से हील होने लगा था। इवन की उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हो रही थी। ये सब कुछ देख के वहाँ पे एल्डर सब लोग तो शॉक हो गए थे। और हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का लीडर पूरी तरीके से ठीक होने लगता है। उसके बॉडी के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और उस फॉर्मेशन की वजह से उसकी रिकवरी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और हम देखते कुछ टाइम के बाद में वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। ये सब कुछ देख के ड्रैगन क्लैन का लीडर लिन फैंग को थैंक यू कहते हुए कहने लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मुझे डर है कि मैं जिंदा नहीं होता। वैसे भी वाटर ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होता है, इसे ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, वो भी इतने ज्यादा हाई ग्रेड का वाटर ऑफ लाइफ तो बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी हमारे बीच में तो एग्रीमेंट हुआ है ना, तो एग्रीमेंट के हिसाब से अब मैं आपके ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया में जाके एंसेस्ट्रल ड्रैगन पोंड में पूरी तरीके से ट्रेनिंग कर सकता हूँ ना। अब उसकी बातें सुन के हम देखते डायरेक्टली वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लीडर मना कर देते, वो कहने लगते हमारे एंसेस्टर पोंड में तुम नहीं जा सकते। बट हम देखते तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मास्टर आपको इसे जाने देना होगा, क्योंकि आपके 50 साल लाइफ के बदले में हमने ये एग्रीमेंट किया था। अब उसकी ऐसी बातें सुन के ड्रैगन क्लैन के लीडर कहने लगते हैं मेरे लाइफ को बढ़ाना और यहाँ पे एंसेस्टर पोंड में जाके प्रैक्टिस करने में कोई भी लेन देन नहीं है, इसके लिए कोई भी एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी यंग मास्टर लिन फैंग उस जगह पे जाके कल्टीवेट कर सकते हैं। अपने लीडर की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो एल्डर भी कहने लगता है हाँ लीडर आपने ठीक कहा। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते जो कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी मैं आपके लाइफ को 30 इयर्स तक बढ़ा देता हूँ और मैं जब एंसेस्ट्रल पोंड से वापस आऊंगा उसके बाद मैं 20 साल और बढ़ा दूंगा। लिन फैंग की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन के लीडर कहने लगता है ठीक है, वैसे भी ऐसे कंसर्न तो दूसरे भी करते हैं, मतलब कि आधा अभी देकर आधा बाद में जब काम हो जाए, मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। उसकी बातें सुन के लिन फैंग वहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ की एक बोतल को बाहर निकालता है जिसके अंदर वाटर ऑफ लाइफ भरा पड़ा था। अब हम देखते वहाँ पे उसे ड्रैगन क्लैन का लीडर ले लेता है और उसे सूंघने लगा था। वो कहने लगता है इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, वाटर ऑफ लाइफ भी है और दूसरा कुछ भी है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का लीडर तो उस वाटर ऑफ लाइफ के पीछे पागल हो गया था और वहाँ पे धीरे धीरे उसे खाने की कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ देखकर साउटियान अपना मुंह बना रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके से खा रहा है, इसको तो पता नहीं क्या है, वो मन में सोच रहा था गाइस, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बोल सके। हम देखते वो वहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ को पी लेता है, जिसके बाद में दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन के ग्रेट एल्डर को देखते जो कि लिन फैंग के पास में आते हुए कहने लगता है यंग मास्टर लिन फैंग क्या
आपके पास में ऐसे वाटर ऑफ लाइफ और दूसरे लिक्विड के कुछ बोतल होंगे, क्या आप हमें भी दे सकते हो? इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए लिन फैंग की तरफ देखने लगता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है वाटर ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रीसियस होता है, अभी मेरे पास में उतने नहीं है, जितने भी मुझे मिले थे वो सब मुझे दूसरे वुल्फ के इनहेरिटेंस केव में मिले थे। बट कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जब मैं एंसेस्ट्रल पॉइंट से वापस आ जाऊंगा तब इसके बारे में हम जरूर बातें करेंगे। लिन फैंग की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है जैसा कहो आप यंग मास्टर। हम देखते तभी वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का एक सोल्जर आकर ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया में लिन फैंग को ले जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर ड्रैगन क्लैन के लीडर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। वो कहने लगता है सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा प्रीसियस चीज लिन फैंग के पास में जो कि वाटर ऑफ लाइफ है, इवन कि हम इतने ज्यादा हाई ओरिजिन के ड्रैगन है, मतलब कि ड्रैगन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन है हम, फिर भी हमारे पास में इतना ज्यादा प्योर और इतना ज्यादा हाई ग्रेड का वाटर ऑफ लाइफ नहीं है जितना कि लिन फैंग के पास में है, बहुत ही ज्यादा रियर है। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा एल्डर भी कहने लगता है मास्टर आपने ठीक कहा, ये वाटर ऑफ लाइफ तो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस और बहुत ही ज्यादा रियर है, जिसके अंदर ट्रू एसेंस बहुत ही ज्यादा भरे पड़े हैं। तो क्यों ना मास्टर हम डायरेक्टली उसे खत्म करें और सब कुछ ले ले। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का लीडर गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है नहीं ऐसी करने की जरूरत मत करना, वैसे ही पहले हमारे बहुत ही ज्यादा दुश्मन है, हमें और भी ज्यादा दुश्मन नहीं बनाने। उनके साइड में देखा नहीं वो गॉडेस वो एक ट्रू गॉड रिलम की है, और जितने ज्यादा हम दुश्मन बनाएंगे उतने ज्यादा हमारे लिए खतरा है। अगर जब तक यहाँ पे लिन फैंग की गलत इंटेंशन ना हो तब तक उसे दोस्त बनाने में कोई भी गलती नहीं है, तो मेरे विचार में सबसे अच्छा उसका दोस्त बनना ही है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरा एल्डर भी कहने लगता है मास्टर आपने ठीक कहा। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ लिन फैंग सुन रहा था, वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पे साउटियान भी ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है मास्टर ये लोग बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, क्यों ना थंडर ड्रैगन को बाहर निकाला जाए, अगर सीनियर बाहर आएंगे तो ये सब लोग घुटनों में आएंगे अपने ग्रेट एंसेस्टर को देखकर। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है वैसे भी इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें पता है ना वाटर ऑफ लाइफ के अंदर थंडर ड्रैगन का सलाइवा था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा फास्ट हील हो पाए, तभी उसे यहाँ पे पता चल गया था कि वाटर ऑफ लाइफ के अंदर फर्स्ट जनरेशन के ड्रैगन का सलाइवा है। अगर वो यहाँ पे थंडर ड्रैगन को पूरा देख लेगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। क्या तुम चाहते हो कि सीनियर थंडर ड्रैगन को ये सब लोग खा जाएं? अब उसकी ऐसी बातें सुन के साउटियन कहने लगता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, इसकी जरूरत नहीं मास्टर। लिन फैंग कहने लगता है वैसे भी इंसानों का दिल कब पूरी तरीके से चेंज हो जाए हम गारंटी नहीं दे सकते, कोई अच्छे होते हैं और कोई बुरे होते हैं, कोई तो लालच में पड़ के अच्छे इंसान भी बुरे बन जाते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग आगे की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हमें डीमन क्लैन के उस डीमन लीडर को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन क्लैन के एक सोल्जर के पास में आ जाता है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ड्रैगन क्लैन का ये बंदा अपने क्लैन के साथ में गद्दारी कर रहा है। हम देखते वो बंदा कहने लगता है मास्टर आपने मुझे बुलाया। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो डीमन क्लैन का लीडर कहने लगता है आखिरकार अभी तक वो मरा क्यों नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था ना, उसे तो पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए था। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा होने लगता है, जिसको देखकर वो ड्रैगन क्लैन का बंदा कहने लगता है मास्टर ड्रैगन क्लैन के लीडर कल ही मर जाता, बट ये सब कुछ उस मोंग की वजह से हुआ है। किसी दूसरे रिलम से एक ह्यूमन मोंग आया है और उसी की वजह से हमारे ड्रैगन क्लैन के लीडर अभी तक जिंदा है और उसी ने उन्हें बचाया है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के डीमन क्लैन का वो लीडर कहने लगता है क्या एक ह्यूमन, आखिरकार वो कौन है? तभी हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगा था मुझे नहीं पता मास्टर, बट हाँ उसके साइड में एक लेडी स्पिरिट है, मतलब कि एक लड़की है जो कि ट्रू गॉड रिलम की है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मुझे जहाँ तक पता चला हमारे ड्रैगन क्लैन और उस ह्यूमन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लीडर को बचाने के बाबत उसे हमारे क्लैन के लीडर ने हमारे एंसेस्ट्रल पॉइंट में जाने की अनुमति दे दी है, मतलब कि वो हमारे फॉरबिडन जगह पर जाकर पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ डीमन क्लैन का वो लीडर कहने लगता है हम ड्रैगन क्लैन और उस ह्यूमन मॉन्ग को एक साथ में होने नहीं दे सकते, अगर वो दोनों मिल गए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लीडर कहने लगता है तुम जाकर उसके ऊपर नजर रखो। इतना कहते हुए वो डीमन वहां से चला गया था और वो कहने लगता है याद रखना उसके ऊपर ध्यान से नजर रखना, कोई भी चीज यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए, सब कुछ मुझे बताना आखिरकार वो क्या क्या कर रहा है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे पूरी तरीके से चला गया था।
था दूसरी तरफ वो गार्ड भी कहने लगता है जैसा आपको हो मास्टर। और हम देखते वो बंदा सोचने लगता है उसे तो मैं पूरी तरीके से खत्म ही कर दूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिन फैंग गॉडेस और ड्रैगन क्लैन के उस एल्डर को देखते हैं जो कि ड्रैगन क्लैन के फॉरबिडन एरिया की तरफ आ रहे थे। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके आगे तो एक बुन स्पिरिट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम देखते वो ड्रैगन स्पिरिट डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होने लगा था। अब ये सब कुछ देखकर साउटियान वहां पे घबरा गया था। वो कहने लगता है मास्टर आखिरकार ये ड्रैगन स्पिरिट हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ रहा है। हम देखते वो ड्रैगन स्पिरिट डायरेक्टली उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो अपने ब्लेजिंग सोर्ड के स्पिरिचुअल फॉर्म को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है इसकी इतनी हिम्मत है हमारे ऊपर ऐसे अटैक करे। और हम देखते वो अपने ब्लेजिंग सोर्ड का यूज करते हुए उस ड्रैगन स्पिरिट के ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वहां पे वो ड्रैगन स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ गॉडेस भी अपने पाव का यूज करते हुए उसके मेन कोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हम देखते उस पाव की वजह से उसका मेन कोर पूरी तरीके से वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ साउटियान तो बहुत ही ज्यादा भड़क गया था। वो वहां पे ड्रैगन क्लैन के एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगता है बुड्ढे क्या तू हमें यहाँ पे मारना चाहता है? तू पूरी तरह आ गया है क्या? तू पागल हो गया है? हम तो तेरे साथ में आए हैं ना। तो फिर आखिरकार तेरे ड्रैगन क्लैन का ये ड्रैगन स्पिरिट हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं यहाँ पे जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ऐसा। मैं खुद भी शौक हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तभी हम देखते हैं गॉडेस और लिन फैंग की नजर उस सोल्जर के ऊपर जाता है, मतलब कि उसी गद्दार के ऊपर जो कि वहां से भाग रहा था। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे गॉडेस कहने लगती है तो ये सब कुछ इसकी करामात है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे गॉडेस बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस बंदे के आगे आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करके नीचे गिरा देती है। अब वहां पे उस बंदे को देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहां पे ग्रेट एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है क्या मैंने तो तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया था, अपना डिसेंडेंट, और तुम तो मेरे एल्डर की पोजीशन के सक्सेसर थे ना। तो फिर आखिरकार तुमने हमारे बेनिफैक्टर के ऊपर अटैक क्यों किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे यंग मास्टर लिन फैंग के ऊपर अटैक क्यों किया? ये सब कुछ कहते हुए वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। बट हम देखते हैं उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है भाड़ में जाए तुम्हारा बेनिफैक्टर, वैसे भी मुझे तुम्हारा डिसाइपल नहीं बनना, तुम्हारा सक्सेसर भी नहीं। मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें फॉलो करने में। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा शौक पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा कहने लगता है तुम्हें क्या पता, वैसे भी मुझे ड्रैगन क्लैन का लीडर बनना था बट मैं तुम्हारा सक्सेसर बन गया और अभी तक मुझे अच्छी तरीके से मौका नहीं मिला कि हम हमारे एंसेस्ट्रल पोन में जाके कल्टीवेट कर पाए। और ये आउटसाइडर इतनी आसानी से हमारे एंसेस्ट्रल पोन में जा रहा है, ऐसा मैं क्या से हो सकता हूँ? सारे बेनिफिट ये ले जाएगा और सारे काम हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आज इस मॉन्क को पूरी तरीके से खत्म करूंगा, इस ह्यूमन को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया था और लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग भी अपने ब्लेजिंग सोर्ड को बाहर निकालता है और हम देखते बस एक ही अटैक में उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब अपने सक्सेसर को ऐसा मरता हुआ देखकर ग्रेट एल्डर सैड हो गया था, बट हम देखते उसे पता था कि उसकी सक्सेसर की गलती है। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते जो वहां पे ग्रेट एल्डर के पास में आते हुए कहने लगता है देखो तुम्हारा डिसाइपल ऐसे कांड कर रहा है और तुम्हें कुछ कहना है अभी? साउटियान की ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है यंग मास्टर लिन फैंग मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही इसे पूरी तरीके से रोक देता। साउटियान कहने लगा था ठीक है माफ कर दिया, जल्दी से अब यहाँ पे फॉरबिडन एरिया का दरवाजा ओपन करो, हमें अंदर जाना है। हम देखते वो ग्रेट एल्डर फॉरबिडन एरिया का दरवाजा पूरी तरीके से ओपन करता है और वो लोग आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगता है हमारे ड्रैगन क्लैन को हमारे 3 ग्रेट एंसेस्टर प्रोटेक्ट करते हैं और वैसे भी तुम तो हमारे क्लैन से भी नहीं हो, तो मुझे नहीं पता कि तुम कितने आगे तक जा पाओगे फॉरबिडन एरिया के, बट मुझे भरोसा है कि तुम काफी आगे तक पहुंच जाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे मेन हॉल में आ गए थे जहाँ पे ड्रैगन क्लैन के तीनों ग्रेट एंसेस्टर के स्टैचूज होते हैं और वो कहने लगते ये तीनों हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स हैं और इनमें से एक यहाँ पे होंगमिंग एंसेस्टर हैं, दूसरे हमारे ओरिजिन एंसेस्टर और तीसरे
हमारे क्योस थंडर ड्रैगन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये तीनों ड्रैगन ही हमारे ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब उन स्टैचूज को देखकर साउटियान कहने लगता है, सच में मैंने सोचा नहीं था कि थंडर ड्रैगन का भी इतना ज्यादा अच्छा स्टैचू होगा। और वहाँ पे कुछ बोलने वाला था, लिन फैंग से चुप करा देता है। दूसरी तरफ हम देखते वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है, पहले हमारा क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था जूलोंग रिलम में फाइट की वजह से डीमन क्लैन के साथ में, जिसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया, पहले के जैसा कुछ भी नहीं रहा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, वैसे मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस जगह पे अब फाइट स्टार्ट होने वाली है, तो वार के लिए सबको प्रिपेयर तो होना ही होगा ना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, हाँ हमारे यहाँ पे 3 ट्राइब हैं, अगर तीनों ट्राइब को पूरी तरीके से मना लिया तो हमारे पास में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट होगा और हम डीमन क्लैन के साथ में फाइट कर पाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, इतना आसान नहीं होगा सारे ट्राइब को पूरी तरीके से कन्विंस करने में। और गाइज उनके इतना कहते एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।